सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान सीएम योगी के मिशन मोड में मैदान में उतरने का प्रदेश में बड़ा असर देखने को मिला है। प्रदेश में कोरोना प्रभावी नियंत्रण में है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 36 नए केस मिले हैं। इसके साथ में 63 जिलों में बीते 24 घंटे में एक भी नया केस नहीं मिला है। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या अब 258 है। फिरोजाबाद में बीते 24 घंटे के दौरान 11 लोगों की मौत हो गई। इनमें 3 मासूम भी शामिल हैं। अब तक जनपदों में मृतकों की संख्या कुल 73 हो गई है। अस्पताल में अभी 325 बच्चे भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। पर्याप्त मात्रा में बेड्स नहीं होने की वजह से मरीज या तो जमीन पर लेटने के लिए मजबूर है या फिर एक बेड पर 2-2 बच्चों को लिटाया जा रहा है। कई दिनों बाद भी फिलहाल डेंगू और वायरल बुखार पर काबू नहीं पाया जा सका है। प्रशासन ने जितनी मौतों का दावा किया है उससे अधिक स्थानीय विधायक बच्चों की मौतों का दावा कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसों को योगी सरकार की तरफ से दिए जाने वाले फंड पर आपत्ति जताई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सवाल उठाया है कि क्या पंथ निरपेक्ष राज्य धार्मिक शिक्षा के लिए फंड दे सकते हैं। कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि क्या धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसे मौलिक अधिकारों के तहत सभी धर्मों के विश्वास को संरक्षण दे रहे हैं। न्यायमूर्ति अजय भनोट ने मदरसा अंजुमन इस्लामिया फैजुल उलूम की प्रबंध समिति की याचिका पर राज्य सरकार से 4 हफ्ते में इन सवालों के जवाब मांगे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अगले वर्ष की शुरुआत में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में 2017 की तरह भाजपा के पक्ष में चुनाव रिजल्ट आने का दावा किया। उन्होंने कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव की लड़ाई होने वाली है क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। मौर्य ने दावा किया कि भाजपा 2022 में 300 प्लस सीटों पर अपना वर्चस्व जमाएगी। तालिबान के समर्थन में दिए गए बयान पर मुकदमा दर्ज होने के बाद संभल से सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कौम की खातिर वह फांसी पर लटकने को भी तैयार है। सरकार चाहे तो उन्हें जेल में डाले या फिर फांसी पर लटका दे। कहा कि क्या अब सरकार खुद तालिबान से बात कर रही है। क्या सरकार अब तालिबान से बात करने वाले भारत के विदेश मंत्री और राजदूत पर भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करेगी। बीते दिनों डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान का समर्थन करते हुए कहा था कि उन्होंने अपने देश को आजाद कराया है। ऐसा बयान देने पर उनके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज हो गया है। कृषि कानूनों के विरोध में 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली किसान महापंचायत की तैयारी तेज हो गई है। किसान महापंचायत का डिजिटल नक्शा जारी हो गया है। किसान मोर्चा और भाकियू की युवा टीम जिले में घूमकर व्यवस्था बना रही है। अन्य जिलों में मोर्चे के पदाधिकारी जन जागरण को तेजी दे रहे हैं ताकि महापंचायत में 5 लाख किसानों की भीड़ पहुंच सके। मुजफ्फरनगर के तितावी में पानीपत खटीमा राजमार्ग पर भीषण हादसे में शामली पुलिस के वज्र वाहन के परखच्चे उड़ गए। हादसे में बंदी और एक दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया है कि पुलिसकर्मी झिझाना निवासी बंदी की कैराना कोर्ट में पेशी कराकर वज्र वाहन से जेल ले जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में यह हादसा हो गया। बंदी व सभी घायल पुलिसकर्मी को पीएचसी व बघरा से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोरखपुर में बाढ़ के कारण हालत लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। शहर से लेकर देहात तक का इलाका पानी में डूब चुका है। लगातार बढ़ रहे नदियों के जलस्तर के खौफ से लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है। पूरा गांव या तो बांधों पर शरण ले रहा है या फिर पक्के मकान वाले अपनी छतों पर पनाह ले रहे हैं। जिले की सभी नदियां उफान पर है। 250 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित है। वहीं घाटों पर शव के अंतिम संस्कार के लिए भी 4-4 घंटे की वेटिंग चल रही है।
योगी सरकार मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य नवंबर तक शुरू करा देगी। इससे पहले 2 महीने में बिडिंग प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कंपनियों का चयन हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में निर्माण कंपनियों के चयन के लिए बिड डॉक्यूमेंट को मंजूरी दे दी है। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर औद्योगिक कॉरिडोर बनेंगे, साथ में एयर स्ट्रिप भी बनाई जाएगी। एक्सप्रेसवे के नजदीक उद्योग लगने से 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सुल्तानपुर में बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने जनसभा की। उन्होंने मीडिया में बड़ा बयान दिया है। कहा, सरकार ने उत्तर प्रदेश को करप्शन व क्राइम फ्री बनाया है। 4 लाख युवाओं को सरकारी तथा 3 लाख युवाओं को संविदा पर नौकरी दी। अब तक 86 लाख किसानों का कर्ज माफ करने के साथ 45 लाख गन्ना किसानों का 1 करोड़ 40 लाख का भुगतान किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जल्द ही 25,000 सिपाहियों की भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकता है। डीजीपी मुख्यालय ने इन पदों पर भर्ती का अधियाचन बोर्ड को भेजा है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस विभाग में सिपाहियों के लगभग 29,000 पद रिक्त हैं। बाराबंकी में एक भाजपा नेता पर अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता से नौकरी दिलाने के नाम पर वसूली करने का आरोप लगा है। वहीं काफी दिन बीत जाने पर जब पीड़ित परिवार ने बीजेपी नेता से अपना पैसा वापस मांगना शुरू किया तो वह उन लोगों को टालने लगा। करीब 1.5 साल बीत जाने के बाद भी जब पैसे वापस नहीं किए तो बीजेपी नेता की इस करतूत पर कार्यकर्ता की मां बौखला गई। उसने उसकी बीच सड़क पर जमकर पिटाई कर दी। बीजेपी नेता की पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। पूरा मामला बाराबंकी के त्रिवेदीगंज ब्लॉक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। हाथरस के बुलगड़ी में हुए गैंग रेप केस की सुनवाई हुई। चारों आरोपियों को जिला कारागार अलीगढ़ में पेशी पर लाया गया। पीड़िता के भाई की कोर्ट में गवाही हुई। पीड़िता की ओर से सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता सीमा कुशवाहा मौजूद रहीं। उनकी सुरक्षा में भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी। कानपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां बर्रा के दामोदर नगर में रहने वाले परिवार में अजीब सी दहशत बैठ गई है। इस वजह से पूरा परिवार घर में हेलमेट पहनकर रहने को मजबूर है। उनका कहना है कि उनके घर पर पिछले 2 दिन से पत्थरबाजी हो रही है। यह पत्थर कहां से आ रहे हैं, कौन फेंक रहा है, क्यों फेंक रहा है, इसकी जांच करने के लिए पुलिस भी घर पर आई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आगरा में जहरीली शराब से 17 लोगों की मौत के बाद पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब का काम करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शमशाबाद के गांव कंस टीला में छापा मारकर शराब बनाने में प्रयोग होने वाली लहन पकड़ी गई। टीम ने इसे नष्ट कराया। महोबा में बुंदेलखंड के पुरातात्विक ऐतिहासिक मठ, मंदिरों और जलाशयों को संरक्षित करने के लिए शुरू की गई मुहिम। टीम ने मुख्यालय के 11 स्थलों को चिन्हित किया है, जिनके रखरखाव और बचाव के लिए योजना तैयार की जा रही है। उत्तर प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण के बाद सीएम योगी के निर्देश पर शिक्षा विभाग बेहद सतर्क है। इसी क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने निर्देश जारी किया है। निदेशक बेसिक शिक्षा विभाग सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को कोरोना रोधी टीकाकरण के बारे में पत्र लिखा है। प्रदेश में सभी स्कूलों में शिक्षण कार्य शुरू होने के कारण बच्चों का आगमन बढ़ा है। प्राइमरी तथा बेसिक स्कूलों में भी बच्चों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने सभी बीएसए से सभी शिक्षकों तथा कर्मचारियों का टीकाकरण अनिवार्य रूप से करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने ललितपुर में एयरपोर्ट निर्माण को मंजूरी दी है। योगी सरकार ने इसके साथ में पीपीपी मॉडल पर 16 जिलों में मेडिकल कॉलेज को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक में यह 2 मुख्य प्रस्ताव थे। इसके साथ में 12 और प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। रामपुर की पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में मुरादाबाद के सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन की आवाज के नमूने जांच के लिए गए हैं। करीब
3 महीने पहले लिए गए नमूनों को लखनऊ की प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया है, लेकिन अभी तक वहां से रिपोर्ट नहीं आई है। लखनऊ की विधि विज्ञान प्रयोगशाला से रिपोर्ट अभी आना बाकी है। वहीं इस मामले में एमपी एमएलए कोडनेर रामपुर सांसद आजम खां समेत 5 आरोपियों को तलब किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड दरोगा भर्ती 2020-21 की ऑनलाइन लिखित परीक्षा अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में शुरू करने की तैयारी में है। पुरुष व महिलाओं के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर पीएसी व अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 9,534 पदों के लिए अब तक की सबसे बड़ी दरोगा भर्ती की परीक्षा नवंबर के तीसरे सप्ताह तक चलेगी। भर्ती बोर्ड 27 अक्टूबर से परीक्षा शुरू करा सकता है। हालांकि रेलवे की कुछ प्रस्तावित परीक्षाओं के चलते भर्ती बोर्ड ने अभी कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की है। गौतम बुद्ध नगर जिले के सुपरटेक एमराल्ड कोड मामले में सुप्रीम कोर्ट के वार के बाद अब सीएम योगी ने प्रकरण में नियम के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई की जांच के लिए तत्काल शासन स्तर पर एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति के तहत सीएम योगी ने शासन को निर्देश दिया है कि 2004 से 2017 तक इस प्रकरण से जुड़े रहे प्राधिकरण के सभी अफसरों की सूची बनाकर जवाबदेही तय करें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में समाजवादी पार्टी की कई यात्राएं चल रही हैं। इनमें प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की किसान नौजवान पटेल यात्रा, अधिवक्ता सभा की संविधान बचाओ संकल्प यात्रा, सपा के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज की जनादेश यात्रा व महान दल की जनाक्रोश यात्रा आदि है। अखिलेश ने कहा कि जिन जिलों से ये यात्राएं निकली हैं वहां भाजपा का सफाया तय है। यह यात्राएं 2022 में भाजपा सरकार हटाने तक चलेगी। कानपुर कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर समेत जिले के 7 अफसरों ने सिटी बसों में सफर करके हकीकत जानी। सभी बसों में चालक कंडक्टर बिना मास्क वर्दी के मिले। कमिश्नर ने तत्काल प्रभाव से 13 बस कंडक्टरों को निलंबित कर 14 बस चालकों की सेवा समाप्त कर दी है। लापरवाही पर प्रवर्तन दल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया है। योगी सरकार ने शहरों को साफ सुथरा बनाए रखने और कूड़े के निस्तारण के लिए नई व्यवस्था लागू करते हुए गंदगी फैलाने वालों पर 500 से 1000 रुपए तक जुर्माना लगाने का फैसला किया है। इसके साथ में लोगों को कूड़ा उठवाने के एवज में तय फीस देनी भी होगी और बड़े प्रतिष्ठानों को लाइसेंस लेना होगा। वाराणसी के सुदामापुर स्थित एक निजी अस्पताल में चिकित्सकों की टीम ने एक महिला के पेट से 9 किलो का ट्यूमर निकालकर उनकी जान बचा ली। 45 साल की महिला के ऑपरेशन में करीब 1.25 घंटे लगे और 4 चिकित्सकों की टीम ने ऑपरेशन किया।